नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 2 गणित की कार्यपुस्तिका आनंद में गणित के सप्ताह 24 के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 1, मिलान कीजिए। तो बच्चों, गणतंत्र दिवस का मिलान 26 जनवरी से कर लेंगे, स्वतंत्रता दिवस का मिलान 15 अगस्त से, बाल दिवस का मिलान 14 नवंबर से और गांधी जयंती का मिलान 2 अक्टूबर से करेंगे। चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों, सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाएंगे। चलिए, क्रिसमस डे 25 अक्टूबर को मनाते हैं। तो बच्चों, ये गलत लिखा है। क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाते हैं, ये गलत है। ठीक है। मार्च 31 दिन, तो बच्चों मार्च में 31 दिन होते हैं, ये सही उत्तर है, सही का निशान लगा लेंगे। फरवरी फरवरी में 25 दिन, तो बच्चों ये गलत है। फरवरी में 28 दिन और 29 दिन होते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। अब दिनों की संख्या, तो बच्चों दिनों की संख्या 30, लेकिन यहाँ 7 लिखा है, तो ये गलत है। महीनों की संख्या बराबर, तो ये सही है। एक साल में 12 महीने होते हैं। चलिए रिक्त स्थान भरिए। सप्ताह का अंतिम दिन है, तो बच्चों मंगलवार या रविवार, तो आप लिखेंगे रविवार। अब विद्यालय का साप्ताहिक अवकाश को होता है, तो बच्चों आपका विद्यालय किस दिन बंद होता है, किस दिन बंद रहता है, तो रविवार। तो लिखेंगे आप विद्यालय का साप्ताहिक अवकाश रविवार को होता है। ठीक है। अब दिसंबर में दिनों की संख्या 31 या 29, तो बच्चों लिखेंगे 31 होती है। दिसंबर में दिनों की संख्या 31 होती है। चलिए, मार्च महीने के शनिवार, रविवार तथा मार्च महीने के पर्वों त्योहारों को नीले रंग से भरिए या घेरा लगाइए। तो बच्चों चलिए, मार्च महीने के शनिवार और रविवार पर घेरा लगाते हैं। तो बच्चों 2 तारीख को शनिवार है, घेरा लगा देंगे नीले रंग से। 9 तारीख को है, 16 को है, 23 को है और 30 को शनिवार है, इन पर नीले रंग से रंग भर लेंगे। ठीक है। अब रविवार देखिए, रविवार है 3 तारीख, 3 तारीख पर भी घेरा लगा लीजिए आप नीले रंग से। 3 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख और 31 तारीख को। ठीक है। अब है मार्च महीने के पर्वों और त्योहारों को भी नीले रंग से भरिए। तो बच्चों 8 मार्च 2024 को शिवरात्रि था और 25 तारीख को होली और 29 तारीख को गुड फ्राइडे था। ठीक है। तो 8, 25 और 29 पर भी नीले रंग से घेरा लगा लेंगे। बच्चों यहाँ 3 पर भी घेरा नीले रंग से आप लगा लीजिएगा। 3 तारीख को रविवार है। चलिए 5वां सवाल है, दर्शाए गए जुलाई माह में निम्नलिखित दिवसों की दिनांक लिखे। तो चलिए बच्चों, दिवसों की दिनांक लिखेंगे हम। ये जुलाई माह का कैलेंडर है। तीसरे सोमवार को कौन सा दिनांक है, तो बच्चों तीसरे सोमवार को 15 तारीख है। ठीक है। आखिरी रविवार, तो बच्चों देखते हैं 7, 14, 21, 28 को रविवार है। 28 को आखिरी रविवार है, लिख लेंगे। अब चौथा मंगलवार, तो बच्चों 2 को पहला मंगलवार है, 9 को दूसरा, 16 को तीसरा और 23 को चौथा मंगलवार है। अब आखिरी शनिवार, तो बच्चों 6 को पहला शनिवार है, 13 को दूसरा, 20 को तीसरा और 27 को आखिरी शनिवार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 2 पर घड़ी देखकर समय से मिलान कीजिए। तो बच्चों चलिए घड़ी देखकर समय से मिलान करते हैं। तो बच्चों इस घड़ी में 1 बज रहा है, तो 1 बजे से मिलान कर देंगे। अब इसमें 3 बजे हैं, 3 बजे से मिलान कर लेंगे। अब 4 बजे से मिलान कर लेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न में, घड़ी को देखकर सही समय पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों इस घड़ी में 8 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ 6:35 लिखा गया है, तो ये गलत है। अब इस घड़ी में 2 बज रहे हैं, तो ये 2 बजे हैं, तो ये सही है। इस घड़ी में 6 बजे हैं, तो ये भी सही है। बच्चों 6 बजने के लिए छोटी सुई 6 पर होनी चाहिए और बड़ी सुई 12 पर। देखिए 2 बजने के लिए भी छोटी सुई 2 पर हो और बड़ी सुई 12 पर। ठीक है। चलिए तीसरे सवाल पर चलते हैं।
घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां बनाकर समय बताइए। तो बच्चों 3 बजे, 3 पर छोटी सुई है, तो बच्चों छोटी सुई घंटे की है और बड़ी सुई 12 पर है, तो बड़ी सुई मिनट की है। ठीक है बच्चों। अब 9 बजे में छोटी सुई 9 पर है और बड़ी सुई 12 पर है। ठीक है। छोटी सुई घंटे की है और बड़ी सुई मिनट की है। अब इस घड़ी में 7 बज रहे हैं। छोटी सुई 7 पर और बड़ी सुई 12 पर है। छोटी सुई घंटे की है और बड़ी सुई मिनट की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनू सुबह 9 बजे स्कूल जाती है और दोपहर 3 बजे घर वापस आती है। वह समय घड़ी पर दिखाइए। तो बच्चों मीनू सुबह 9 बजे स्कूल जाती है, तो इसमें 9 बज रहे हैं। छोटी सुई 9 पर, बड़ी सुई 12 पर है। इसका मतलब 9 बज रहे अभी घड़ी में। और 3 बजे वापस आती है, तो बच्चों छोटी सुई घंटे की सुई 3 पर है और बड़ी सुई 12 पर, बड़ी सुई मिनट की सुई है, यानी 3 बजे हैं। ठीक है। सीमा सुबह 7 बजे उठती है। उसके विद्यालय का समय 9 बजे है। उसको 1 घंटे का समय विद्यालय पहुंचने में लगता है। वह कितने बजे विद्यालय के लिए निकलेगी? उसे घड़ी बनाकर दिखाइए। तो बच्चों सीमा के स्कूल का समय 9 बजे है। उसको स्कूल पहुंचने में 1 घंटे का समय लगता है, तो वो 8 बजे निकलेगी। तो 8 बजे घड़ी में 8 बनाने के लिए, 8 बजाने के लिए छोटी सुई 8 पर लगाएंगे और बड़ी सुई 12 पर। ठीक है बच्चों। इस तरह आप घड़ी में 8 बजा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 3 मिलान कीजिए। तो बच्चों ये देखिए, चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 नोट है, तो 5 नोट से मिलान कर देंगे। यहाँ गिन लेते हैं कितने नोट है। 1 2 3 4 5 6 नोट है, तो 6 नोट से मिलान कर देंगे। अब यहाँ पर 2 नोट है, तो 2 नोट से मिलान कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही और गलत का निशान लगाइए। बच्चों चलिए सही और गलत का निशान लगाते हैं। 100 रुपये में 10 के 5 नोट हैं, तो बच्चों गलत है। 100 रुपये में 10 के 10 नोट होने चाहिए। 10 का गुणा 10 से करेंगे तो बराबर 100, तो 10 के 10 नोट होने चाहिए। यहाँ लिखा है 10 के 5 नोट हैं, तो ये गलत है। 75 रुपये में 10 रुपये के 7 नोट और 5 रुपये का सिक्का है, तो बच्चों 10 रुपये के 7 नोट मतलब 70 रुपया और 5 रुपये का सिक्का है, तो 75 रुपया। ठीक है, तो ये सही है। अब 50 रुपये में 5 रुपये के 11 सिक्के हैं, तो बच्चों 50 रुपये में 5 रुपये के 11 सिक्के, तो गलत है ये। 5 रुपये के 10 सिक्के होने चाहिए। 50 रुपये में 5 रुपये के 10 सिक्के होने चाहिए, लेकिन यहाँ 11 दिया गया है, तो ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरिए, मूल्य बताइए। चलिए बच्चों रिक्त स्थान भरते हैं। 10 रुपये के 5 नोट, तो बच्चों 10 रुपये के 5 नोट बराबर 50 रुपये। 10 रुपये के 5 नोट आप जोड़ लीजिए, 50 रुपये, और 5 रुपये के 5 सिक्के बराबर 25 रुपये। तो 50 और 25 जोड़ लेंगे, 75 रुपये यहाँ लिख देंगे। अब 20 रुपये के 2 नोट, ठीक है, 20 रुपये के 2 नोट मतलब 20 20 40, ठीक है। 10 रुपये के 3 नोट यानी 30, 40 और 30 70 रुपये लिख लेंगे आप। अब सिक्के और रुपये को जोड़कर बताइए। तो बच्चों चलिए सिक्के और रुपये को जोड़कर बताते हैं। तो यहाँ 5 के 4 सिक्के हैं मतलब 20 रुपये, 2 के 5 सिक्के मतलब 10 रुपये, और इधर 50 रुपये का नोट है। तीनों को जोड़ लेंगे, 50 10 और 20। तो बच्चों 50 10 60, 60 20 80, 80 रुपये लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 4 प्रक्रियात्मक प्रवाह, तालिका पूरी कीजिए। तो बच्चों देखिए, एक गोले में 2 गोले हैं, तो बच्चों 2 2 2 को 4 बार लिख करके जोड़ लेंगे। ठीक है,
या इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 बार 2। तो देखिए यहाँ 4 बार है, 1 2 3 4, 4 बार 2, 4 गुणे 2 बराबर 8 गोली लिख लेंगे। अब यहाँ 3 3 पत्तियाँ हैं, तो बच्चों 3 3 3 को 3 बार जोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ 3 बार 3 है, तो लिख लेंगे 3 बार 3, 3 गुणे 3 बराबर 9 पत्तियाँ। अब 4 लकड़ियाँ हैं, तो बच्चों ये लकड़ियाँ 3 बार हैं, 3 बार 4 और 4 4 4 3 बार जोड़ लेंगे, 3 चौक 12 लिख लेंगे, 12 लकड़ियाँ। अब 2 2 के लिए 6, 2 2 के लिए 6 बार हैं, ठीक है। अब 2 2 करके 6 बार जोड़ लेंगे, 6 बार 2 लिख लेंगे इधर, 6 दूनी 12 के लिए, ठीक है। चलिए अब लीचियाँ दी गई हैं, 5 लीची है, 3 3 लीची 5 बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार 3, ठीक है। और 3 को 5 बार जोड़ लेंगे, 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3, ठीक है। अब 5 से 15, 15 लीचियाँ लिख लेंगे। चलिए मिलान कीजिए। तो बच्चों 2 धन 2 यानी कि 2 बार 2, इसका मिलान 4 से कर लेंगे। अब 3 धन 3 धन 3 यानी 3 बार 3, तो इसका मिलान 3 बार 3 से कर लेंगे। और 3 त्रिक के 9, 9 से कर लेंगे। अब 2 बार 4, 2 बार 4 से, यहाँ देखिए 2 बार 4 है, कर लेंगे। 2 चौक 8 से मिलान कर लेंगे। अब 1 2 3, 3 बार 4 है, तो 3 बार 4 से मिलान कर लेंगे, 4 तियाँ 12 से, देखिए 12 से मिलान कर लेंगे। अब देखते हैं कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2, 5 दूने 10 से मिलान कर देंगे। अब 5 बार 3 है, तो 5 बार 3 से मिलान कर लेंगे, ये इधर देखिए 5 बार 3, 5 के 15 से मिलान कर लेंगे। अब 4 बार 4 है, तो बच्चों 4 बार 4 से मिलान कर लेंगे, ठीक है। 4 चौक 16 से इधर मिलान कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने सीख लिया, सही शब्द पर घेरा लगाइए। चलिए बच्चों सही शब्द पर घेरा लगाते हैं। अक्टूबर के महीने में दिन होते हैं, तो बच्चों 31 दिन होते हैं, 31 पर घेरा लगाएंगे। कौन से महीने में सर्दी की छुट्टी होती है, तो बच्चों जनवरी में, ठीक है, जनवरी पर घेरा लगाएंगे, जनवरी में सर्दियों की छुट्टी होती है। चलिए अब कौन से महीने में गर्मी की छुट्टी होती है, मई या दिसंबर, तो मई पर घेरा लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुई बनाकर समय दर्शाइए, तो बच्चों 7 बजे, तो छोटी सुई 7 पर बनाएंगे और बड़ी सुई 12 पर। 7 बज गए। अब 4 बजे के लिए छोटी सुई 4 पर और बड़ी सुई 12 पर बनाएंगे, ठीक है। अब 12 बजे के लिए छोटी और बड़ी दोनों सुइयाँ एक ही जगह पर बना देंगे, तो बच्चों इस घड़ी में 12 बज रहे हैं। चलिए नोट और सिक्के से रुपए का मूल्य बताइए। चलिए बच्चों रुपए का मूल्य बताते हैं। यहाँ 10 के 7 नोट हैं, 10 के 7 नोट मतलब 70 रुपये। और ये 20 का नोट है, 70 20 90, और ये 5 रुपये ये भी है, 5 का सिक्का, 70 20 और 5, 70 20 90, 5 95 लिख लेंगे। चलिए अब यहाँ 2 2 के 5 सिक्के हैं, 2 2 के 5 सिक्के मतलब 10 रुपये। अब 1 1 के 10 सिक्के हैं, तो ये भी 10 रुपये, और इधर 50 रुपये का नोट है। तो बच्चों 50 10 60 10 70, 70 रुपये यहाँ लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। साप्ताहिक पुनरावृत्ति, महीनों के नाम लिखकर तालिका को पूरा कीजिए। चलिए बच्चों महीनों के नाम लिखकर तालिका पूरी करते हैं। पिछला महीना, वर्तमान महीना, अगला महीना। तो बच्चों मई, अभी वर्तमान महीना मई है, तो इस पिछला महीना कौन सा होगा, अप्रैल, अप्रैल लिख लेंगे। और मई के बाद का महीना जून, यानी कि अगला महीना जून, जून लिख लेंगे। अब है वर्तमान महीना अक्टूबर, अक्टूबर का पिछला महीना सितंबर लिख लेंगे, और अगला महीना नवंबर, ठीक है। अब फरवरी के बाद कौन सा महीना आएगा, तो बच्चों आप लिख लेंगे मार्च, ठीक है। मार्च के बाद अप्रैल, यानी वर्तमान महीना मार्च है, पिछला महीना फरवरी, और
अगला महीना अप्रैल। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही व गलत का निशान लगाइए। बच्चों चलिए सही और गलत का निशान लगाते हैं। छोटी सुई 7 पर है और बड़ी सुई 12 पर है, इसका मतलब 7 बजे हैं, ये सही है। छोटी सुई 3 पर और बड़ी सुई 12 पर है, तो बच्चों छोटी सुई घंटे की है यानी 3 बज रहे हैं। ठीक है, बड़ी सुई 12 पर है मतलब 3 बज रहा है, लेकिन यहाँ 4 बजे दिया गया है तो ये गलत है। अब यहाँ छोटी सुई 5 पर है, बड़ी सुई 12 पर है, तो ये गलत समय दिया गया है। उल्टा होना, 12 बजने के लिए छोटी सुई 12 पर होना चाहिए था। 12 बजने के लिए छोटी और बड़ी दोनों ही सुइयां 12 पर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीना दुकान पर टॉफ़ी लेने गई। एक टॉफ़ी की कीमत 5 रुपये है। 10 टॉफ़ी लेने के लिए उसे 5 रुपये के कितने सिक्कों की ज़रूरत होगी? तो बच्चों एक टॉफ़ी का मूल्य बराबर 5 रुपये और 10 टॉफ़ी लेने के लिए उसको कितने सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी? तो बच्चों एक टॉफ़ी एक सिक्के में, 5 रुपये का एक सिक्का है, तो 10 टॉफ़ी कितने सिक्के में आएगी? 10 सिक्के में। ठीक है बच्चों, एक टॉफ़ी का मूल्य यहाँ 5 रुपये दिया गया है। ठीक है, और वो एक सिक्का ले जा रही है, तो एक टॉफ़ी बराबर एक सिक्का, तो 10 टॉफ़ी बराबर 10 सिक्के, तो उसको 10 सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों यहीं पर सप्ताह 24 के सभी दिवस के अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।